कभी ऐसी फीलिंग आती है कि जो सच में अमीर लोग हैं वो कोई अलग ही गेम खेल रहे हैं, जैसे उन सबको पैदा होते ही एक सीक्रेट किताब मिल गई थी जो हमें कभी नहीं मिली। क्या हो अगर मैं कहूं कि वो किताब कोई सीक्रेट है ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी सिंपल आदतें हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। वेलकम टू वेल्थ अनलॉक्ड, द पॉडकास्ट जहां हम फाइनेंशियल सक्सेस के पर्दे के पीछे झांकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राज, और आज हमारे साथ हैं एक इनक्रेडिबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिमरन। सिमरन, शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राज। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना कोई कॉम्प्लिकेटेड, आउट ऑफ रीच मिस्ट्री है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आपकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आपने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। आपने लिखा था कि अमीर बनने का सीक्रेट सुबह 4 बजे उठना या आइस बाथ्स लेना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। एग्जैक्टली राज। लोग अक्सर इन चीज़ों में फंस जाते हैं जो ऑनलाइन दिखती हैं, बट असलियत में आफ्टर स्टडीइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द हैबिट्स ऑफ द वेल्दी माई सेल्फ, मैंने रियलाइज़ किया कि इट बॉयल्स डाउन टू पावरफुल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल शिफ्ट्स। ये वो आदतें हैं जो सच में अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती हैं, और ये सेव मोर स्पेंड लेस वाली टिपिकल एडवाइस से कहीं आगे हैं। आई लव दैट। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। ऑडियंस जानना चाहेगी, व्हाट्स द फर्स्ट हैबिट जो हमें सीखनी चाहिए? पहली आदत शुरू होती है उस आवाज से जो हम सबके दिमाग में चलती है, द इनर क्रिटिक। ओहो, द इनर क्रिटिक। हाँ, वो छोटी सी आवाज जो हमेशा कहती रहती है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे। आई नो इट वेरी वेल। हम सब जानते हैं। जब मुझे अपने पहले बड़े स्पीकिंग इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था, माई इनर क्रिटिक वेंट इनटू ओवरड्राइव। दिमाग में बस यही चल रहा था कि तुम सब गड़बड़ कर दोगी, तुम अपने वर्ड्स मिक्सअप कर दोगी और अपना मजाक बनवाओगी। बट डिफरेंस इज कि वेल्दी पीपल ये नहीं सोचते कि उनके पास ये आवाज़ नहीं है। द डिफरेंस इज देव लर्न्ड टू रिकॉग्नाइज इट एज जस्ट नॉइज। दे एक्ट एनीवे। वो डर के बावजूद काम करते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस होने का वेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्शन नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस आने का वेट करोगे तो शायद कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस इज नॉट अ प्री रेक्विजिट, इट्स ए रिजल्ट। कॉन्फिडेंस काम करने के बाद आता है, पहले नहीं। जैसे कार चलाना सीखना, पहले दिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर लगता है, बट आप फिर भी चलाते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में कोई साइड बिजनेस का आइडिया आए या कहीं इन्वेस्ट करने का सोचो और वो इनर क्रिटिक आपको 100 रीजंस दे कि ये क्यों नहीं चलेगा, बस उसको मेंटली बोलो थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड देन डू इट एनीवे। सेफ खेलने से वेल्थ रेयरली बिल्ड होती है। दैट्स अ फैंटास्टिक वे टू पुट इट। डर को को पायलट बना लो, ड्राइवर नहीं। ओके, व्हाट्स हैबिट नंबर 2? द सेकेंड हैबिट इज दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्सेशन। और मैं ये वर्ड ऑब्सेशन जानबूझकर यूज कर रही हूँ। ऑब्सेशन? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आजकल तो हर कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। बट टू गेट फ्रॉम 0 to 1 ऑन एनी मेजर प्रोजेक्ट और बिजनेस, एक ऑब्सेशन का फेज जरूरी है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। सोचो, हर इंसान जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, उसके लाइफ में एक ऐसा टाइम था जहां वो अपने काम में पूरी तरह डूब गया था। इट वॉज ऑल दे थॉट अबाउट। हो सकता है आपके वेल मीनिंग दोस्त और फैमिली आपको बोलें कि इतना काम मत करो, थोड़ा एंजॉय करो, बैलेंस बनाओ, और वो आपकी केयर करते हैं इसलिए बोलते हैं। बट आप आम लोगों जैसे काम करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ बड़ा अचीव करने के लिए अ पीरियड ऑफ सैक्रिफाइस इज नेसेसरी। जैसे एक एथलीट ओलंपिक्स के लिए तैयारी करता है, वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करता है। प्रिसाइजली वही एथलीट माइंडसेट चाहिए। बैलेंस जरूरी है, लेकिन वो तब आता है जब आप 1 से 10 पर जा रहे हो। बट दैट इनिशियल लीप फ्रॉम 0 to 1, वो पूरी डेडिकेशन और अनडिवाइडेड अटेंशन मांगता है। ऐसी चीज ढूंढो जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसमें रियल इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल हो, और फिर एक सीजन के लिए जस्ट गो ऑल इन। अ सीजन ऑफ ऑब्सेशन, आई लाइक दैट फ्रेज। ये अ लाइफटाइम ऑफ ऑब्सेशन से ज्यादा अचीवेबल लगता है। सही है। व्हाट्स हैबिट नंबर 3, सिमरन? थर्ड हैबिट इज दे क्वेश्चन एवरीथिंग देव बिन टॉट अबाउट मनी। पैसे को लेकर जो भी सिखाया गया है उस पर सवाल उठाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरह के बिलीव्स की बात कर रहे हैं हम? वो बिलीव्स जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जैसे
पैसे के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है, अगर अच्छा पैसा कमाना है तो ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो तुम्हें पसंद नहीं, या सबका फेवरेट, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये सारी बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हमें एक फाइनेंशियल बॉक्स में बंद कर देती हैं। सही बात है। तो इस बॉक्स से बाहर कैसे निकले? हाउ डू वी ब्रेक फ्री? बाय एक्टिवली चैलेंजिंग देम। फॉर इंस्टेंस, मुझे लगता था कि ऑनलाइन पैसे कमाना एक झूठ है, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल जॉब में थी। मेरे लिए वही आमदनी का एकमात्र जरिया था। जब तक मैंने इस बिलीफ को क्वेश्चन नहीं किया, तब तक मुझे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज दिखी नहीं। हो सकता है आपके पुराने मनी रूल्स आज आपकी लाइफ में फिट नहीं हो रहे हो, उन्हें क्वेश्चन करने का आपका पूरा हक है। एक नई फाइनेंशियल रियलिटी के लिए एक नया माइंडसेट जरूरी है। क्रिएट योर ओन रूल्स। आई लव दैट। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हैबिट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इट्स प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसे समझने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा। दे मेक मनी वाइल दे स्लीप। वो सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ पैसिव इनकम। ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है राज, इट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग। हमें से ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है टू ट्रेड आवर टाइम फॉर मनी। आप 1 घंटा काम करते हो, आपको 1 घंटे के पैसे मिलते हैं। इससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल पर एक लिमिट लग जाती है। बट द वेल्थी, दे डीकपल देयर टाइम फ्रॉम देयर इनकम। वो अपने टाइम को आमदनी से अलग कर देते हैं। तो एक आम इंसान, एक एवरेज पर्सन ये कैसे शुरू कर सकता है? बाय बिल्डिंग सिस्टम्स एंड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, या फिर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे एक ई बुक या ऑनलाइन कोर्स जो आपके सो जाने के बाद भी ऑटोमेटिकली सेल हो सकता है, या फिर एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस ना मांगे। मेरे लिए ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना एक गेम चेंजर था। मैं वीडियो एक बार बनाती हूँ, बट वो वीडियो मुझे आने वाले सालों तक इनकम जनरेट करके दे सकता है। It's about moving from being an active earner to an owner of income-generating assets, from a worker to an owner. Brilliant and crucial distinction. ठीक है, आखिरी आदत क्या है? What's the final habit? The final habit is they treat failure as data. वो हार को एक पर्सनल नाकामी नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। That's so powerful. ज़्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी कमी है। मैं भी ऐसी ही थी। जब मैंने शुरू में कुछ बिजनेसेस ट्राई किए और वो नहीं चले, तो मुझे लगा शायद मैं बिजनेस के लिए बनी ही नहीं हूँ। बट द वेल्दीएस्ट पीपल आई हैव स्टडीड, वो फेलियर्स को ऐसे कलेक्ट करते हैं जैसे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो। वो हार को एक फुल स्टॉप नहीं मानते। तो मैं इस काम में बेकार हूँ सोचने के बजाय वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। इस सिंपल शिफ्ट से फेलियर का पूरा मतलब बदल जाता है। फेलियर इज नो लॉन्गर द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी टू सक्सेस। हर सेटबैक आपको एक नया लेसन सिखाता है जो आपको अपने अगले अटेम्प्ट में बेहतर बनाता है। जैसे एक साइंटिस्ट, हर फील्ड एक्सपेरिमेंट उसे बताता है कि क्या काम नहीं करता, जिससे वो सक्सेस के एक कदम और करीब आ जाता है। इनक्रेडिबल। फेलियर को एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना। सिमरन, दिस हैज बीन एन एब्सोल्युटली एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन। चलिए लिसनर्स के लिए क्विक रिकैप करते हैं। डर के बावजूद काम करो, जरूरत पड़ने पर ऑब्सेशन के सीजन को एम्ब्रेस करो, पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाओ, सोते हुए भी पैसा कमाओ और हार को एक डेटा पॉइंट समझो। दैट्स द प्लेबुक राज। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई सीक्रेट्स नहीं, बस सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट्स जो टाइम के साथ कंपाउंड होकर आपको रियल और सस्टेनेबल वेल्थ बिल्ड करने में मदद करती हैं। सिमरन, आपकी इन बातों ने तो आज दिमाग के ताले खोल दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर राज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट गेस्ट सिमरन, और आप सब लिसनर्स का